तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है, अगर तुम इन्हें कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देते हो तो उसके बाद में मैं टेलीपोर्टेशन पोर्टल का यूज कर तुम्हें बहुत ही आसानी से यहाँ से लेकर निकल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो शीमा कोंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग जो है वो कुछ और टाइम तक यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर बहुत ही संख्या में लोग जो है वो आने वाले हैं और वही सही टाइम रहेगा अपने काम को अंजाम देने का। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी लॉर्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो सिटी लॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देते हुए उसको बताता है कि सिटी लॉर्ड जो है वन सबर सेक्ट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गई है और उन्होंने बताया है कि इस बार की रिवोल्यूशन बैटल के अंदर जो ली यूजू है उसका जो यंगर ब्रदर है वो पार्टिसिपेट करेगा। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो एकदम से काफ़ी शौक होकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद वो गार्ड जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड क्या हुआ, क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो उसको बताता है कि जो ली यूसु का यंगर ब्रदर है उसके पास में थर्ड लेवल टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और अगर हमारे यहाँ पर थंडर सिटी की बात की जाए और अगर हमारे सिटी के जो यंग जीनियस है उनकी मार्शल स्पिरिट की बात की जाए तो उनके पास में केवल सेकंड ग्रेड टियान रैंक की ही मार्शल स्पिरिट है। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वे उसे हरा भी सकते हैं? और इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है उसके दिमाग के अंदर एकदम से एक आइडिया आता है, जिसे सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर देखा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शीमा कोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान को बताता है कि किन्नान क्या तुम्हें मैसेज मिला है कि कल हेवन सबर सेक्ट का एक जीनियस जो है उसके पास में थर्ड ग्रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और अगर यहाँ पर बात की जाए उनके अपोनेंट की तो उसके अपोनेंट जो है वो थंडर सिटी के अंदर से 3 जीनियस होने वाले हैं जिनके पास में की सेकंड ग्रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है। इसीलिए मुझे लगता है कि कल के इस कंपटीशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड जो है वो रहने वाला है और पूरी मैजिकल थंडर सिटी जो है वो इस कंपटीशन को देखने के लिए ज़रूर आएगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम कल ही उस काम को करना चाहते हो तो ठीक है, हम लोग जो है वो इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिनके बीच में किन्नान भी खड़ा होता है। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसे कि खुद पर्सनली सिटी लॉर्ड जो है वो लेने के लिए आए है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये हेवन सबर सेक्ट का इनर डिसाइपल होगा। और हेवन सबर सेक्ट के इनर डिसाइपल का नाम सुनकर किन्नान भी थोड़ा शौक होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हेवन सबर सेक्ट का इनर डिसाइपल है कौन। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और हमें पता लगता है कि वो बंदा कोई और नहीं होता बल्कि ली यूजू होता है। और ली यूजू को देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ली यूजू है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ली यूजू होता है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर चला जाता है और किन्नान को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो किन्नान है। और ली यूजू के इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि ली यूजू क्या हो गया, आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे देखकर यहाँ पर खुश नहीं हुए। जो सुनकर ली यूजू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं तुम्हें देखकर खुश क्यों होऊंगा, क्या हम दोनों दोस्त हैं जो कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी होगी। और ली यूजू के इतना सोचते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर बस आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम इस बास्टर्ड को यहीं पर ही मार देते हैं, क्योंकि ये किन्नान है और मुझे याद है कि ये हमारे सेक्ट का ब्रॉन्ज रैंक का एनिमी है। जो सुनते के साथ ही ली यूजू जो होता है वो उन्हें मना करते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके पास में केवल टियान रैंक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, तो इसके जैसे पर्सन के लिए ड्रैगन एम्परर क्लैन को ऑफेंड करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इतना बोलकर ली यूजू जो होता है वो सिटी लॉर्ड से पूछता है कि सिटी लॉर्ड आखिर ट्रिबुलेशन बैटल जो है वो कितनी देर में स्टार्ट होगी। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो उससे बोलता है कि बस आप कुछ देर और इंतजार कीजिए, जिसके बाद बैटल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अरीना पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि सामने आते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, जल्दी ही कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि ये कंपटीशन जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ची हाओ होने वाले हैं जो कि हेवन सबर सेक्ट के आउटर डिसाइपल है और उनका यहाँ पर सामना करने के लिए जो आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पर अपने नाम को बताने से मना किया है, तो इसीलिए हम उनके कोड नेम का यूज करेंगे, ली ये, लीनर और लीशान।
और इससे पहले कि जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो, सभी लोग जो है वो अपनी बैट को लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर एक बार जो मैच है वो शुरू हो गया तो उसके बाद तुम लोग बैट को नहीं लगा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली यूजू होता है वो किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पर बैट लगाए कि आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि जो ची हाओ है वो मेरा भाई है तो इसीलिए मैं उसी के ऊपर बैट लगाऊंगा। और मैं तुम्हारा यहाँ पर एडवांटेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑफर जो है वो देने वाला हूँ। तुम जितने की भी बैट लगाओगे मैं उसका 3 गुना जो है वो तुम्हें दूंगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम कितने की बैट जो है वो लगाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही लियो जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हम लोग जो है वो 70,000 मोनार्च क्रिस्टल की बैट को लगाएंगे। बताओ तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में जो बैट है वो लगा सको, या फिर 70,000 मोनार्च क्रिस्टलों का नाम सुनकर ही तुम यहाँ पर डर चुके हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे ये तो बस 70,000 मोनार्च क्रिस्टल की बात है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में बैट जो है वो ज़रूर लगाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो ली यूजू होता है वो भी अपने मन में मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि फाइनली इसने मेरे साथ बैट को लगा लिया, लेकिन क्या इसको सच में ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर बैट को जीत सकता है? और ली यूजू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चूंकि सभी लोग अरीना में आ चुके हैं तो चलो अब यहाँ पर कंपटीशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि जो शीमा कोंग है उसने अपने काम को करना शुरू कर दिया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शीमा कोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक रूम को खोलते हुए जो वो क्रिस्टल होता है उसके पास में पहुंच जाता है। और उस क्रिस्टल को अपने सामने देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये मुझे मिल गया, तो चलो अब टाइम आ चुका है जो कि नान है उसे मैसेज सेंड करने का। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि चलो शीमा कोंग जो है उसने अपने काम को करना शुरू कर दिया, तो अब टाइम है यहाँ पर सभी लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ करने का। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ली यूजू तुमने मेरे साथ में यहाँ पर 70,000 मोनार्च क्रिस्टल जो है उसकी बैट को लगाया है, लेकिन इस कंपटीशन को देखने के बाद तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो इसीलिए मैं 70,000 मोनार्च क्रिस्टलों की बैट को नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर 1 लाख मोनार्च क्रिस्टल जो है उसकी बैट को लगाऊंगा। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ में इस बैट को लगा सको? जो सुनते के साथ ही ली यूजू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान हम लोग पहले ही 1 लाख मोनार्च क्रिस्टलों की बैट जो है वो लगा चुके हैं, तो फिर आखिर अब तुम इसका प्राइस जो है वो क्यों बढ़ा रहे हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो ली यूजू से बोलता है कि ली यूजू मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने अपना डिसीजन जो है वो बना लिया है। मैं 1 लाख मोनार्च क्रिस्टलों की बैट को ही लगाऊंगा। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरी बैट को एक्सेप्ट कर सको? जो सुनते के साथ ही ली यूजू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर इसी के लिए ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर बाद में पछताओगे नहीं। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो ली यूजू से बोलता है कि यंग मास्टर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हेवन और अर्थ की पावर जो है उसे यहाँ पर क्रिएशन अमाउंट में मोबिलाइज कर रखा हुआ है, तो इसीलिए अगर ये किन्नान यहाँ पर किसी प्रकार की जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल भी करता है तो उसके बाद भी ये यहाँ पर नहीं जीत पाएगा। जो सुनकर ली यूजू जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये तो और भी अच्छी बात है, अब इस तरह से मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मोनार्च क्रिस्टलों को कमा लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब कंपटीशन जो होता है वो शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली रिवॉल्यूशन भी आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं अरे उस तरफ देखो, जो छू हाओ है उसने अपने हेवनली रिवॉल्यूशन जो है उसे ट्रिगर कर दिया है और उसके हेवनली रिवॉल्यूशन की पावर जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो इसीलिए मुझे डर है कि जो कि नान है वो यहाँ पर अपने क्रिस्टलों को हारने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली यूजू होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान जल्दी से आप अपने मोनार्च क्रिस्टल जो है वो गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है और मुझे डर है कि आप अपने मोनार्च क्रिस्टलों को यहाँ पर हारने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि अभी तो सही से जो कंपटीशन है वो शुरू भी नहीं हुआ और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बैट को जीत चुके हो? जो सुनकर ली यूजू जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी आखिर इस बात का मतलब क्या है? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे कोई भी जीतने का चांस है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उन तीनों का हेवनली रिवॉल्यूशन जो होता है वो भी ट्रिगर हो जाता है और उन्हें उन तीनों के हेवनली रिवॉल्यूशन का साइज जो होता है वो छू हाओ के हेवनली रिवॉल्यूशन से ज़्यादा बड़ा होता है।
जो देखने के बाद तो जो चू आओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और चू आओ के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुमने यहाँ पर किया क्या है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हो, जरा देखो तो मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे भी कुछ कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ली यूजू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड जरा एक बार इसे हेमलेट रिवोल्यूशन को तो देखिए, इसका साइज जो है वो हर पल बढ़ता ही जा रहा है और अब तो ये हम लोगों के भी ऊपर आ गया। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो भी उस हेमलेट रिवोल्यूशन को देखने लगता है और उस हेमलेट रिवोल्यूशन के साइज को देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसका साइज इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है। और इतना बोलकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेट करो ताकि इस हेमलेट रिवोल्यूशन को रोका जा सके। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस हमें कुछ और सेकंड जो है उसका टाइम चाहिए, जिसके बाद हमारा काम जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने हाथ से इशारा कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ से जो हेमलेट रिवोल्यूशन जो होता है वो गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, हेमलेट रिवोल्यूशन जो है वो अपने आप ही गायब हो गया। और अगर गाइज आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो किन्नान है वो किस तरह से हेमलेट रिवोल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि किन्नान के पास में जो गोल्डन शील है वो यहाँ पर हेमलेट रिवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद अब हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि एक सेकंड की सांस लेने के बाद बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि जो हेमलेट रिवोल्यूशन था वो यहाँ से चला गया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो सिटी लॉर्ड के पास में आ जाता है। वो सिटी लॉर्ड के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सिटी लॉर्ड बहुत ही बुरा हो गया, जो आर्टिफैक्ट है वो चोरी हो चुका है। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, जो ट्रेजर था वो चोरी हो गया। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि किन्नान मुझे पक्का यकीन है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो किन्नान है वो तो वहाँ से गायब हो चुका है। जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। जो सुनते के साथ ही जो ली यूजू होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो हेमलेट रिवोल्यूशन से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ से भाग गया। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी के सभी लोग जो है वो सेक्टर सिटी के अंदर फैल जाओ, याद रखना कि जो किन्नान है वो यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए, मुझे हर हाल में वो चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू टेलीपोर्टेशन वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शिमा कोंग होता है वो किन्नान को आगे की तरफ ले जाते हुए उससे बोलता है कि किन्नान ड्रैगन एम्परर क्लैन का पोर्टल यहाँ पर है, तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए किन्नान को बताता है कि मेरा नाम हुआ डी चैन है और मैं हुआ जियान का मास्टर हूँ। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2 एपिसोड पहले जो किन्नान को मारने का प्लान बना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही डी चैन था। और अब डी चैन को वहाँ पर देखने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन एम्परर क्लैन के 3 सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन आखिर तुमने इसे ऑफेंड कैसे कर दिया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं खुद इस चीज़ को नहीं जानता हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढ रहा हूँ। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डी चैन से बोलता है कि ब्रदर जी चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर वापस लौटना होगा, लेकिन जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं दोबारा से आपके साथ में बात ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही डी चैन जो होता है वो पीछे से आकर किन्नान को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि आखिर जूनियर ब्रदर किन्नान इतनी जल्दबाजी में क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है इसीलिए वे यहाँ से बचकर भाग रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली योजू और जो सिटी लॉर्ड होता है वे दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि किन्नान वो रहा, ये भागना नहीं चाहिए, जल्दी से इसे चारों तरफ से घेर लो। और उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये लोग तो यहाँ पर पहुँच भी गए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही डी चैन जो होता है वो किन्नान के कंधे को और भी मजबूती से पकड़ते हुए उसे बोलता है कि वो सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जो ब्रदर किन्नान है उन्होंने यहाँ पर खुद को काफ़ी बड़ी मुसीबत के अंदर फंसा रखा है।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो एकदम से उनके सामने आ जाता है। उनके सामने आने के बाद अपने पास एक ग्रेनेड को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि हमें किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। और इतना बोलकर वो उस स्मोक ग्रेनेड को वहाँ पर फोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है। जो देखने के बाद ली यूजू जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट वे बास्टर्ड जो है वो यहाँ से भाग गए। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि मिडल सेक्टर सिटी के अंदर टोटल 8 फॉर्मेशन पोर्टल है, तो इसीलिए याद रखना कि हमें जो किन्नान है उसे किसी भी हाल में यहाँ पर ढूंढना है, और वो जैसे ही मिल जाए उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वुल्फ फैंग सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान और जो सीमा कोंग होता है वो पोर्टल का यूज कर आ चुके होते हैं। और जो किन्नान होता है वो पूछता है कि ये जगह कौन सी है। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो उसको बताता है कि ये वुल्फ फैंग सिटी है। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक 3rd ग्रेड की फैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो है वो मौजूद नहीं है। और इस सिटी से ही जुड़ी हुई एक माउंटेन रेंज भी है, और अगर एक बार हम उस माउंटेन रेंज के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद में चाहे सिटी लॉर्ड अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर आर्मी को लेकर क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो जल्दी से जो फायर पाथ माउंटेन रेंज है जल्दी से उसके अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सिटी लॉर्ड भी वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो गुस्से से बोलता है कि मुझे यकीन है कि वे लोग इसी तरफ आए होंगे, तो चारों तरफ फैल जाओ, उन्हें ढूंढना शुरू करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शिमा कोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि माउंटेन रेंज के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि वैसे तो वे सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पर हमें ढूंढने के लिए टोटल 8 ग्रुपों को बनाया है, लेकिन उनमें से कोई भी ग्रुप हमारी तरफ नहीं आ रहा। और इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को स्पेल करने लगता है। उसे करते हुए बोलता है कि चलो, तो टाइम आ चुका है उन लोगों को थोड़ा और कंफ्यूज करने का। और अब जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान को बताता है कि यहाँ पर फायर पाथ माउंटेन रेंज के अंदर आने के कारण हमारी बर्थ जो है वो कैंसिल हो चुकी है, तो इसीलिए वे लोग यहाँ पर हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि किन्नान, क्या तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम 6th लेवल मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम की कल्टीवेटर को हरा पाओ? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 6th लेवल के कल्टीवेटर को मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और उसे ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम माउंटेन के डीप वाले हिस्से में जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ में हैंड ऑन फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो उस माउंटेन के काफ़ी डीप वाले हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ से कि काफ़ी ज़्यादा फायर निकल रही होती है। और उसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि सीमा कोंग, ये जगह तो देखने में किसी फॉरबिडन एरिया जैसी लग रही है, इसे हम लोग जो है वो छुपने के लिए यूज कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, ये जगह वैसे छुपने के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर छुपने से पहले थोड़ा इंतज़ाम जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो वहाँ पर आर्ट ऑफ पपेट ट्रेनिंग सोल टेक्निक जो होती है उसे इस्तेमाल करने लगता है। और उसी के साथ में जो सीमा कोंग होता है वो अपने ओटे को काटते हुए अपने ब्लड को निकालने के बाद उसने वहाँ पर जो 2 शैडो बनाई होती है उनके शैडो के ऊपर अपना ब्लड जो होता है वो भी डाल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन शैडो में से एक किन्नान और एक सीमा कोंग बन जाता है। जो देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये पपेट जो है वो कुछ टाइम के लिए उन लोगों को यहाँ पर संभाल कर रखेगी, जिस कारण हमें यहाँ पर थोड़ा टाइम जो है वो मिल जाएगा। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही उसके बनाए गए दोनों पपेट जो होते हैं वो वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं। और जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, ये फ्लेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और मैं इनकी हीट जो है उसे देख कर बता सकता हूँ कि कोई अगर मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 3rd लेवल का पर्सन भी इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो इसके अंदर इंटर नहीं कर सकता। तो क्या इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास में कोई तरीका है? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने एक स्लैश अटैक को बनाकर जो सीधे वो फायर होती है उसके ऊपर मार देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी जगह जो होती है वो अंदर जाने के लिए बन जाती है, जिसे देखने के बाद सीमा कोंग बोलता है कि किन्नान, अंदर से तो काफ़ी पावरफुल हो रहा महसूस हो रहा है, आखिर अंदर है क्या? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी नहीं पता कि आखिर अंदर क्या रखा हुआ है, तो चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही किन्नान उस जगह के अंदर आता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा समुंदर मौजूद है, जिसके की बीच में एक पैलेस जो है वो बना हुआ है, जिसे देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो बोलता है कि ओ, ये तो देखने में किसी लेक जैसा लग रहा है, लगता है कि किसी एक्सपर्ट ने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करने के लिए ये पैलेस जो है वो बनाया होगा। लेकिन मैं उस बंदे की पावर को देखकर इतना कह सकता हूँ कि वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम की पीक पर होगा। तो इसीलिए किन्नान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में चलकर जो वो पैलेस है उसके अंदर देखना चाहोगे कि आखिर वो पैलेस अंदर से कैसा है?
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, वहाँ पर कोई भी ट्रेजर जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मैं उस जगह पर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम वहाँ पर जाकर उस जगह को चेक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो सीधे उस पैलेस की तरफ जाने लगता है और उस पैलेस की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं उस तरफ जा रहा हूँ, और अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो तो याद रखना कि मुझे बुला लेना। और शीमा कोंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो कि नान होता है वो भी उस स्टोन को बाहर निकाल लेता है जो कि उसने सिटी लॉर्ड के पहले से छीना था, और हम देखते हैं कि उसके अंदर वो बॉक्स भी मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च था उन्होंने क्या ट्रेजर छोड़ा है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस स्टोन के अंदर से उस बॉक्स को बाहर निकाल लेता है, और वो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक स्टिक जो होती है वो निकल कर बाहर आती है, जिसे देखने के बाद कि नान बोलता है कि इसके ऊपर तो 20 हीटिंग स्टिक लिखा हुआ है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ लेटर उठाकर पढ़ने लगता है, जिसके अंदर के लिखा होता है कि जितने भी बीस्ट है मार्शल मोनार्च रियलम से नीचे के, वे इस स्टिक का जो अटैक है उससे नहीं बच सकते हैं, चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मार्शल मोनार्च रियलम से नीचे के जितने भी बीस्ट है वे इसके अटैक से नहीं बच सकते, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस स्टिक को किस करते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये स्टिक जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सिटी लॉर्ड के ऊपर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि भागना बंद करो, तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो किन्नान और शीमा कोंग का क्लोन होता है उनके ऊपर अटैक करने के बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, और हम देख पाते हैं कि उन क्लोनों की बॉडी जो होती है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद सिटी लॉर्ड को भी समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पर ट्रिक किया गया है। जो देखने के बाद वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, हम उन लोगों की चाल में फंस गए। जो सुनकर जो ली यूजू होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मैं अपना टाइम जो है वो उसे बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहता। जो सुनकर एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम केवल एक इंसान को मारने के लिए पूरी की पूरी मैजिकल थंडर सिटी जो है उसे लेकर इस तरह से घूम नहीं सकते। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग जो है वो वापस लौट जाओ, मैं अगले 10 दिनों तक यहाँ पर यूज़ का इंतज़ार करूँगा, और अगर मैं उसे अगले 10 दिनों तक नहीं ढूंढ पाता हूँ तो उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गिन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि सीमा कोंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि सीमा कोंग, तुम्हारे पास में कितनी मोनार्च क्रिस्टल है, अगर तुम्हारे पास में थोड़े एक्स्ट्रा है तो क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो एक बैग किन्नान को देते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, हम लोग दोस्त है तो फिर आखिर तुम्हें यहाँ पर मुझसे इस तरह से मांगने की क्या ही ज़रूरत है, ये 30,000 मोनार्च क्रिस्टल है, लो इनका जैसे यूज करना है तुम उस तरह से कर सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो शीमा कोंग का शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए किसी जगह को देखने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर कि मैं बैठकर आराम से कल्टीवेट कर सकूँ। जो सुनने के बाद सीमा कोंग उससे बोलता है कि ठीक है, जाओ जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उन मोनार्च के क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिन्हें करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं टोटल 50,000 मोनार्च क्रिस्टल जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। लेकिन 50,000 मोनार्च क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब करने के बाद भी अभी तक मैं अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसके लेवल को अप नहीं कर पाया हूँ, तो क्या सच में ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया कि इसके लेवल को बढ़ाने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्रिस्टलों की ज़रूरत होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बाहर आ जाता है, और वो बाहर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो, जो मेरी मार्शल स्पिरिट है उसका तो अभी लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन अभी मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी सबसे पहले टाइम है हेवनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर करने का। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गोल्डन शील को निकाल लेता है, और गोल्डन शील को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि जो गोल्डन शील है इसका इस्तेमाल मैं केवल हेवनली रिवोल्यूशन को सप्रेस करने में ही नहीं कर सकता, बल्कि इससे मैं अपने लिए हेवनली रिवोल्यूशन को क्रिएट भी कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हेवनली रिवोल्यूशन होता है वो भी धीरे धीरे कर स्टार्ट होने लगता है, और उसी के साथ में उसके चारों तरफ एक फायर सर्कल जो होता है वो भी बन जाता है। और अब किन्नान को देखने के बाद शीमा कोंग जो होता है वो भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 9 ट्री है, क्या ये मार्शल प्रोटैगनिस्ट की 9 ट्री है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसने अपनी मार्शल ट्री जो होते हैं उन्हें भी बाहर निकाल लिया होता है। और जो शीमा कोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने तो जो कल्टीवेशन का रूल है उसे ही तोड़ दिया है, क्या जो लेजेंड्स कहा करते थे कल्टीवेशन के रूल को तोड़ने के बारे में वो पूरी तरह से सच था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शीमा कोंग होता है वो खुद को देखने लगता है, और वो खुद को देखते हुए बोलता है कि किन्नान जो है उसने कल्टीवेशन के रूल को भी तोड़ दिया है, लेकिन मेरे बारे में क्या। और इतना बोलते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है उसे अपने आगे खड़ा हुआ जो किन्नान होता है वो दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं हमेशा बस इसके पीछे ही खड़ा रहूँगा।
जो सीनियर एम्पर थीफ थे उन्होंने एक बार मेंशन किया था कि मार्शल मोनार्च रियलम जो है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट की लिमिट है। लेकिन नहीं, मैं केवल यहाँ पर जो मार्शल मोनार्च रियलम है इसकी लिमिट तक नहीं रहूँगा, मैं अपनी लिमिटों को तोड़ूंगा और मार्शल गोड रियलम पर पहुँचूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शिमा कोंग होता है वो पूरे जोश के साथ में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हेवन और अर्थ को लूटूंगा, मैं हमेशा लूटना स्टार्ट रखूंगा, इवन कि मैं जो 9 हेवन है उन्हें भी लूटूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 3rd लेवल पर आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद शिमा गोंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू तो कर लिया, क्योंकि तुम्हारा मैं पिछले 10 दिनों से जो था वो यहीं पर ही इंतजार कर रहा था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी शिमा गोंग की तरफ देखने लगता है और वो शिमा गोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है शिमा गोंग, तुम तो मुझे थोड़े बदले बदले से लग रहे हो। जो सुनकर सीमा कौंग जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में, लेकिन ऐसी चीज़ मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रही। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीमा कौंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि सीमा कौंग, लगता है कि तुमने यहाँ पर अपना पाथ जो है उसे ढूंढ लिया है। जो सुनने के बाद सीमा कौंग भी हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो किन्नान का बैज होता है वो चमकने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि जो ड्रैगन एम्पर क्लैन है उसने सभी के सभी पीक लीडरों को अभी के अभी बुलाया है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शिमा कोंग से बोलता है कि शिमा कोंग, मुझे ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर अभी के अभी बुलाया गया है, तो इसीलिए मुझे वापस जाना होगा, लेकिन क्या तुम भी मेरे साथ में जाना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही सीमा गोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम भी जानते हो कि मैं एम्पर थीफ का सक्सेसर हूँ, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर दोनों एक साथ में इस जगह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सिटी लॉर्ड और बाकी के लोग हैं वो पक्का बाहर जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान और जो सीमा कोंग होता है वो दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं। और लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो सामने की तरफ देखकर शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, एक बार आसमान की तरफ देखो। इस चीज़ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही रेयर घटना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। लगता है कि हम लोग इस बार ज़्यादा लकी नहीं है, जल्दी से हम लोगों को तैयार होना होगा। और इतना बोलते के साथ ही सीमा गोंग जो होता है वो अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल लेता है और उस ट्रेजर को निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कंपेन समन, जल्दी से मेरे लिए 4 स्पिरिट जो है उसे समन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर से एक एनर्जी निकलकर किसी दिशा में जाने लगती है, जिसका पीछा करते हुए सीमा गोंग जो होता है वो बोलता है कि किन्नान, मेरे साथ में इस तरफ चलो। और इतना बोलकर वे लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने कोई पर्सन मौजूद होता है जो कि हवा में उड़ते हुए वहाँ पर कुछ कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो सीमा कोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो सेशन पाथ है, हम लोग गलत समझ रहे थे। यहाँ पर ये सेशन पाथ जो था वो माउंटेन रेंज के अंदर अपेयर हुआ था, लेकिन हम लोगों के पहुँचने से पहले ही इसे किसी ने ले लिया है। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने पास से एक ब्रश जो होता है उसे निकाल लेता है और उस ब्रश को निकालने के बाद उसे आसमान में कुछ करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रेड कलर का ऑरा होता है वो भी उसके ब्रश के साथ में वहाँ पर मूवमेंट करने लगता है। जिसे देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंदा जो है वो यहाँ पर मोनार्च आर्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और किन्नान को देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान को ग्रीट करने लगता है, जिसे देखने के बाद वो किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो मेरी तरफ ही देख रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे दोबारा चांस मिला इससे मिलने का तो मैं इस पर्सन से बात जरूर करूँगा, क्योंकि ये बंदा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, चलो तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि बाकी लोग यहाँ पर आ जाए। जो सुनने के बाद सीमा कोंग भी बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर रुके तो हो सकता है कि सिटी लॉर्ड अपने लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो सेशन पाथ था वो अपेयर हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं गलत नहीं था, जो फायर माउंटेन रेंज है उसके अंदर सेशन पाथ जो था वो अपेयर हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर आने में लेट हो चुका हूँ। आखिर वो बास्टर्ड कौन था जो कि फायर पाथ माउंटेन रेंज के अंदर से सेशन पाथ को लेकर चला गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान वहाँ पर आ चुका होता है और कोई बंदा बोलता है कि पीक लीडर किन्नान, आप तो सच में बात ही ज़्यादा एरोगेंट हो, आप हमें यहाँ पर इतने लंबे टाइम से इंतज़ार करा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम कि जुआन ली होता है, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जुआन यू का फादर है।
और अब जो कि नान होता है वो उस जगह पर आने के बाद माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर जल्दी आना चाहता था लेकिन किसी प्रॉब्लम में फंस जाने के कारण मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जुआन ली है उसे इस बारे में पता लग चुका है कि जो जुआन यू है वो मेरा माउंट बन चुका है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम की बात है क्योंकि जो जुआन यू है वो यहाँ पर मेरा माउंट ही बनकर रहना चाहता है, लेकिन जुआन ली जो था उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहता था। लेकिन जुआन यू ने साफ जाने से मना कर दिया और उसने कहा कि वो अपने द्वारा किया गया वादा जो है उसे नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और जब जुआन यू ने उसकी बात को नहीं माना तो जो जुआन ली था उसने यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी मुझे ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब मेरे कारण ही हो रहा है। लेकिन छोड़ो, मुझे इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इसे यहाँ पर इग्नोर करना होगा। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।